Hello children, I hope you all are well and safe at home. I am Vimlesh Sharma from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 11 वचन पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 89 ओपन करेंगे। वचन, वचन के बारे में हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक वस्तु का बोध कराता है, बहुवचन दो वस्तु या दो से ज़्यादा जो वस्तुएं होती हैं उनका बोध कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है वह वचन या उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, व्याकरण की दृष्टि से एक वचन की परिभाषा क्या है जानते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बस, यहाँ पर एक बस का बोध हो रहा है। तारा, एक तारे का बोध हो रहा है। सड़क, बेटी आदि। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास बसें। बसें शब्द बहुवचन है, ये हमें दो या दो से अधिक ज़्यादा बसों का बोध करा रहा है। तारे, बहुत सारे तारे यानी बहुवचन का बोध करा रहे हैं शब्द। सड़कें, बेटियां आदि। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। किस तरह से हम वचन की पहचान कर सकते हैं जानते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा। संज्ञा आपने अभी पढ़ा, सर्वनाम हम, तुम, यह, वह, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। विशेषण जो विशेषता बताते हैं। तो इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा हम किस तरह से एक वचन और बहुवचन का पता कर सकते हैं। तो आइए संज्ञा के प्रयोग द्वारा, यानी संज्ञा नाम। तो तोता अमरूद खा रहा है। तोता यहाँ पर संज्ञा है और एक वचन का बोध करा रहा है। इसी का हमने बहुवचन बनाया, तोते अमरूद खा रहे हैं। जब बहुवचन होता है तो यहाँ पे रहा है की जगह रहे हैं होता है और तोता एक वचन है, तोते बहुवचन है। तो तोते अमरूद खा रहे हैं बहुवचन है। सर्वनाम के द्वारा, सर्वनाम जैसे मैंने आपको बताया, हम, तुम, यह, वह, हमारा, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो वह क्रिकेट खेल रहा है, एक वचन का बोध करा रहा है। वह यानी एक। वे बहुत, वह का बहुवचन हुआ वे। जैसे यह का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये। क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुवचन है तो यहाँ पर हमने रहे हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुवचन का बोध करा रहा है। विशेषण का प्रयोग, अब विशेषण से हम किस तरह से एक वचन का बहुवचन बनाएंगे जानते हैं। कच्चा अमरूद डाल पर लटक रहा है। कच्चा, कच्चा विशेषण है, अमरूद की विशेषता बता रहा है कि वो कच्चा है। तो कच्चा का बहुवचन क्या बना, कच्चे। कच्चे अमरूद डाल पर लटक रहे हैं। जब बहुवचन होता है तो क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर विशेषण में परिवर्तन हुआ, कच्चा एक वचन, कच्चे बहुवचन। लटक रहा है एक वचन के लिए प्रयोग हुआ, लटक रहे हैं बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ। क्रिया शब्दों के द्वारा, क्रिया शब्द आप जानते हैं, खाना, पीना, सोना, हंसना, ये सब क्रिया शब्द हैं। इनके द्वारा भी हम एक वचन और बहुवचन बना सकते हैं। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, एक वचन। छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, तो छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रहा है एक वचन और रहे हैं बहुवचन।
वचन के संबंध में निम्नलिखित बातों को जानना आवश्यक है। अपने से बड़ों का सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी का सम्मान करते हैं या कोई हमसे पद में बड़ा होता है या हमसे उम्र में बड़ा होता है तो हम एक वचन भी हो लेकिन हम उसे बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरण है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी हमसे बड़े हैं तो हम उसको बहुवचन में बोलेंगे, उन्हें सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्द जैसे फल, आंसू, दर्शन, समाचार, प्राण, लोक, हस्ताक्षर का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो इन सभी का भी हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे। आज के मुख्य समाचार क्या हैं? हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आज का मुख्य समाचार क्या है। आज के मुख्य समाचार क्या हैं बहुवचन में लिया जाएगा। कई बार बड़प्पन दिखाने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसमें हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो बड़प्पन दिखाने के लिए भी हमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप हमारे घर चलिए, चलिए यानी सम्मानजनक बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। उदाहरण है, भीड़ शांति से आगे बढ़ रही थी। भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन हम यहाँ पर उसका प्रयोग समुदाय का प्रयोग किस में करेंगे? एक वचन में। तो भीड़ बहुवचन, बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन हम बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम समुदाय का प्रतिनिधित्व एक वचन के रूप में कर रहे हैं कि भीड़ शांति से आगे बढ़ रही है। कुछ शब्द जैसे वर्षा, सत्य, पानी, चांदी, सोना, चाय, दूध आदि का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। सत्य किसी प्रमाण को नहीं मांगता। यहाँ पर सत्य जो शब्द है वो सदा एक वचन में ही प्रयोग होगा। इसी तरह से पानी, चांदी, सोना, चाय, दूध आदि सबको हम किस में प्रयोग करते हैं? एक वचन के रूप में। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। इसका उदाहरण है, वाणी की मिठास सबका मन हर लेती है। मन हर लेती है नहीं है, लेती है, यानी एक वचन। तो व्यक्ति और जो भाववाचक संज्ञा है, जब इसका प्रयोग किया जाता है तो वो एक वचन के रूप में किया जाता है। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं हैं जैसे दादा, नाना, बाबा, पापा आदि दोनों वचनों में समान रहती है। संबंध सूचक यानी हमारे रिश्ते, तो दादा का दादी, नाना, नानी, बाबा, दादी, पापा, मम्मी आदि। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, तो जानते हैं कौन से नियम हैं? एक वचन और बहुवचन। बेटा एक वचन तो बहुवचन बेटे, संतरा एक वचन तो बना बहुवचन संतरे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाकर, यहाँ पर इकारांत आप सोच रहे होंगे, आप यहाँ पर इकारांत के बारे में सोच रहे होंगे कि ये क्या है। वह शब्द जिनके पीछे अंत में ई की ध्वनि सुनाई देती है वो इकारांत हुए। जैसे जाति, जातियाँ, तो ये इकारांत हैं। इसका दूसरा उदाहरण है तिथि, तो इसका बहुवचन हुआ तिथियाँ। तो इकारांत से आप समझ गए
कि जिन शब्द में पीछे अंत में ई की ध्वनि सुनाई दे रही है वो इकारांत हुए। अगर आ की ध्वनि होती है तो आकारांत हो जाते हैं। कुछ शब्दों के अंत में विशेष शब्द जोड़कर बना सकते हैं, जैसे किसान, तो किसान लोग, हम यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा किसान के बारे में लोग लगाकर उसका बहुवचन बनाएंगे। पाठक, तो पाठक वर्ग, वर्ग शब्द लगाकर हम उसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे अध्यापक एक वचन है और बहुत सारे हैं तो अध्यापक गण बोलते हैं, अध्यापक जन बोलेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न का अभ्यास करेंगे। अभी हमने वचन के बारे में पढ़ा, समझा, तो चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। रीति, रीति एक वचन है तो हम क्या बनाएंगे? रीतियाँ। खिड़की एक वचन है तो बहुवचन बनेगा खिड़कियाँ। मछली एक वचन है, इसका बहुवचन बना मछलियाँ। इसी तरह से अन्य शब्द का बहुवचन आप स्वयं बनाएं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। अब यहाँ पर बहुवचन है, हमें उनका एक वचन बनाना है। पहला है नारियाँ, बहुवचन, तो इसका बना नारी। गुड़ियाँ बूढ़ी, गोपियाँ गोपी। अन्य शब्दों का अभ्यास आप स्वयं करें। प्रश्न नंबर 5, कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप रिक्त स्थान में लिखिए। यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैं गगन से कई रिक्त स्थान के बाद मिल रहा हूँ। वर्ष, अगर हम यहाँ पर वर्ष लिखेंगे तो वह वाक्य हमारा सही नहीं होगा, तो हम वर्ष का बनेंगे वर्षों। मैं गगन से कई वर्षों के बाद मिल रहा हूँ, यानी बहुत साल बाद मिल रहा हूँ। अन्य शब्दों का अभ्यास आप स्वयं करें। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय जोड़कर उसका बहुवचन रूप बनेगा? जैसे प्रत्यय शब्द, कुछ शब्दांश यहाँ पर दिए गए हैं, ए, या, इया और गण और जन। तो खिड़की, तो खिड़की में हम कौन सा प्रत्यय लगाएं कि बहुवचन बने? हमारे पास बहुत सारे प्रत्यय हैं, शब्दांश हैं, तो हम यहाँ पर खिड़कियाँ यहाँ लगाकर हम इसका बहुवचन बना सकते हैं। जाति, जाति में इया लगाकर हम इसका बहुवचन बना सकते हैं, जातियाँ। इसी तरह से अन्य शब्दों का अभ्यास आप स्वयं करें। हमने अभी बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास किया, वचन के बारे में जाना। धन्यवाद।